हेलो स्टूडेंट, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी के मीन माध्य के आज हम आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं और इसमें आपका 10 मार्क्स का भी होगा, 6 मार्क्स का भी होगा और 2 मार्क्स का भी होगा। और स्टूडेंट ध्यान दीजिए, मैंने कुछ दिन पहले स्टैटिस्टिक्स मीन पर एक संपूर्ण ज्ञान का एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया है जिसमें हमने मीन के बारे में, हर प्रकार के मीन के बारे में आपको बताया है। उसको और इस लेक्चर को पूरा अगर आपने देख लिया तो एक भी क्वेश्चन मीन से रिलेटेड आपसे बच नहीं पाएगा। लाइट कैमरा एक्शन के साथ मैथ्स गुरुजी एंड नोटियाल चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 2019 में आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रखा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां तक कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन ये है, आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए, मैं इस प्रकार से इसको समझा देता हूं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले समझ जाएं। 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और इन 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स का आपको अरिथमेटिक मीन, देखिए अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करना है और अरिथमेटिक मीन, देखिए स्टूडेंट, जब सिंपल ये आंकड़े दे रखे होते हैं तो उनको हम एक्स के आंकड़े कहते हैं। किसके आंकड़े कहते हैं? एक्स की वैल्यूज, मतलब 80 आपकी x1 हो गया, 90 आपका x2 हो गया, 55 आपका x3 हो गया, 85 आपका x4 हो गया और 90 आपका x5 हो गया। ये x की वैल्यूज होती है। जब केवल x की वैल्यूज होती है तो उसको अनग्रुप डाटा कहते हैं। और अनग्रुप डाटा के लिए माध्य का फॉर्मूला होता है, देयरफॉर x की वैल्यूज ये है, देयरफॉर x बार इज इक्वल टू समेशन x आई अपॉन एन। आई भी लिख सकते हैं, समेशन एक्स भी लिख सकते हैं आप, समेशन एक्स आई अपॉन एन। ये अनग्रुप डाटा के लिए माध्य का फॉर्मूला होता है। स्टूडेंट डिटेल लेक्चर हम बता चुके हैं कि अनग्रुप डाटा के लिए माध्य कैसे निकालते हैं, ग्रुप डाटा के लिए माध्य कैसे निकालते हैं। डिटेल लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी नीचे है और आई बटन में भी देख लीजिए, ठीक है। अब जब केवल सिंपल ऐसी वैल्यू दे रखी होती तो उसको हम बोलते हैं एक्स की वैल्यूज, ठीक है। x की वैल्यूज अगर आपको दे रखी है तो आपको माध्य निकालना है, तो फॉर्मूला ये होता है x बार बराबर माध्य बराबर, हाँ माध्य मतलब x बार बराबर समेशन एक्स आई अपॉन एन। अब आप कहेंगे कि समेशन एक्स आई क्या होता है और n क्या होता है। तो देखिए समेशन एक्स आई का मतलब जितने भी x हैं उनका समेशन का मतलब जोड़ना। तो ये सारे x जो है ना, इनको जोड़ देना है, वही समेशन x होता है। मतलब 80 प्लस 90 प्लस 55 प्लस 85 प्लस 90, इन सब का जो सम है ना उसको समेशन एक्स, तो समेशन एक्स की जगह हमने ये रख दिया अपॉन एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट हैं? 1 2 3 4 5 स्टूडेंट है। इन 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रखे हैं, 100 में से हो सकते हैं, तो अपॉन में 5 लिखना है n की जगह। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 5 है तो n की जगह 5 आएगा। अगर 6 होते तो n की जगह 6 आता, ठीक है। अब इनका सम कर दीजिए, जो ऊपर हैं उनका सम करेंगे स्टूडेंट, तो ये आपका आता है 400। आप चेक कर लीजिएगा, जोड़ दीजिएगा और आपको 400 आता है, अपॉन में आपका 5 है, ओके। अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 अठे 40 होता है और एक जीरो लग जाती है, तो 80 आपका क्या आया है? अरिथमेटिक। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड। जो मार्क्स स्टूडेंट्स ने 5 स्टूडेंट्स से प्राप्त किए हैं उनका अरिथमेटिक मीन क्या है, मतलब औसत क्या है, मतलब माध्य क्या है। तो 5 स्टूडेंट है ना, एक के 80 है, एक के 90, एक के 55 है। तो औसत मार्क्स अगर बात करें कि औसत रूप से क्या मार्क्स आए हैं पूरी 5 स्टूडेंट्स की क्लास के, तो वो 80 मार्क्स आए हैं। ये आपका आंसर है, बस कुछ नहीं करना है। इसी प्रकार से इसकी जगह पे कुछ भी नंबर हो स्टूडेंट तो उन सबको जोड़ देना है और जितने नंबर हैं उससे डिवाइड कर देना है, तो अरिथमेटिक मीन निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का मीन ज्ञात करो, माध्य ज्ञात करना है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। देखिए स्टूडेंट, मैंने डिटेल लेक्चर तो बना ही रखा इस पे, लेकिन
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मैंने पीडीएफ बना के टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रखा है। आप मैथ्स गुरुजी NN टाइप करेंगे टेलीग्राम एप्लीकेशन में जाके तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। जो भी पीडीएफ होती है, कोई टेस्ट पेपर है या पीडीएफ नोट्स हैं, उसको हम टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं। उसका लिंक भी नीचे है। तो जो भी पीडीएफ के रूप में आपको मटेरियल चाहिए होता है तो उस चैनल को आप ज्वाइन कर लें। वहां पे हम समय समय पे डालते रहते हैं। यहाँ पे देखिए फाइंड द मीन। अच्छा, अब इसमें देखिएगा हमें फाइंड द मीन ऑफ द प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का हमने मीन निकालना है। मीन मतलब होता है माध्य निकालना है। तो माध्य तो x दे रखा है स्टूडेंट। x क्या है यहाँ पे? पहले आपको ये चेक करना है कि x यहाँ पे क्या है। जैसे वहां पे x क्या था, 80 था, 85 ऐसे करके था। यहाँ पे x क्या है? x यहाँ पे है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या, फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं कहूं कि बताइए भाई प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं कहूं कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर बताइए, तो 1 2 3 4 5 1 से नेचुरल नंबर शुरू होते हैं। जहां तक अगर फर्स्ट 5 बोला जाता है तो 1 से 5 तक, फर्स्ट 10 बोला जाता है तो 1 से लेकर 10 तक नंबर जो भी है वो नेचुरल नंबर है। अगर फर्स्ट n बोला जाता है तो 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक। यहाँ पे फर्स्ट n बोला गया ना, तो 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, डैश 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 कहां तक जाएगा? n तक जाएगा जी। भाई अगर प्रथम 10 पूछा जाता है 10 तक जाता है, प्रथम 5 पूछा जाता है 5 तक जाएगा, n पूछा जाता है तो n तक जाएगा। बस ये अगर आपको समझ में आ गया तो बस हो गया फिर काम। ठीक है। x की वैल्यूज, जब केवल x की वैल्यूज होती है तो अनग्रुप डाटा होता है। और अनग्रुप डाटा के लिए माध्य, देयरफॉर माध्य बराबर, माध्य मतलब मीन बराबर, माध्य x बार बराबर होता है समेशन x बटे n। ये आपको याद रखना है। जब x की वैल्यू केवल दे रखी होती है तो माध्य का फॉर्मूला ये होता है बस। अब समेशन x का मतलब जितने भी x है सब उनको सम कर दो, जोड़ दो। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डैश 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 कहां तक? n तक। आप लिखो, चाहो तो 6 + 7 भी लिख दो और प्लस डैश डैश। आप चाहो तो 4 तक ही लिखो, डैश 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 प्लस n तक कर दो। ठीक है जी। अपॉन में जितने नंबर ऑफ टर्म्स है, यहां से लेकर यहां तक कितने नंबर ऑफ टर्म है? 1 2 3 4 n होंगे। भाई 5 तक है तो 5 होंगे, 10 तक 10 होंगे, तो n तक है तो n होंगे। तो नीचे n ही आएगा। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में 5 आया था, वहां यहां पे n आएगा क्योंकि n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n है। ओके, अब आगे बढ़िए। 1 से लेकर n तक सम करो जरा। कैसे सम करते हैं? अब देखिए यहां पे जरा इंटरेस्टिंग ये है कि ये जो एक सीरीज बन रही है ना, ये एपी बन रही है। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपने एपी जीपी एचपी पढ़ा होगा, स्टूडेंट नहीं पढ़ा है तो हमने जो क्वेश्चन पेपर करवाया उसमें हमने बताया है। लेकिन कोई अगर a + d a + 2d डैश 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 n तक, n पदों तक अगर कोई एपी है तो उसके n पदों का सम जो होता है ना, उसको Sn से डिनोट करते हैं। Sn n/2। एपी के n पदों के योगफल का फॉर्मूला Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस छोटे ब्रैकेट में n-1 इंटू डी और बड़ा ब्रैकेट बंद। ये होता है फॉर्मूला। ये आपको याद रखना पड़ेगा भैया। अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, n तो होता है नंबर ऑफ टर्म्स, a होता है प्रथम पद फर्स्ट टर्म, d होता है सार्वांतर, उन दो के बीच में अंतर कितना है। ठीक है, तो वो चीज, ये वाला फॉर्मूला आप लगा दीजिए। n/2 बराबर, अब n कितना, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, n है यहाँ पे तो n ही रहेगा। n/2 ध्यान से देखेंगे भैया, हाँ, ब्रैकेट 2a, 2 इंटू a की जगह क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है, प्लस, फिर प्लस से देखिएगा n-1 नंबर ऑफ टर्म, जो n यहाँ पे है वो यहाँ पे है, n-1 इंटू डी मतलब कि इन दो के बीच में अंतर, 2 में से एक गए 1, 3 में से 2 गए 1, तो d आपका 1 हो गया जी। ठीक है जी, और ये ब्रैकेट बंद कर दो, और इसके होल अपॉन में n तो था ही यहाँ पे, इस n का सम ये आ गया और अपॉन में n तो था ही। ओके, अच्छा अब देखिएगा जरा और इंटरेस्टिंग आगे देखिएगा। n/2 बड़ा ब्रैकेट 2 इंटू 1 2 होता है, और प्लस n-1 इंटू 1 n-1 होता है। ठीक है जी, अपॉन में n आ गया। ओके, अच्छा अब देखिएगा n/2 बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पे देखेंगे आप कि n+1 हो रहा है, क्योंकि 2 में से एक गया तो 1 बचेगा ना, अपॉन में आपका n आ गया, और n ऊपर वाले से नीचे वाला n कैंसिल हो जाता है, तो आपका n+1/2 बचता है। यही आपका
अर्थमेटिक मीन या माध्य है। ओके, तो समझने की कोशिश करिए। मैं सारे के सारे जो भी क्वेश्चन इस लेक्चर में बताऊंगा उसके आपके एग्जाम में आने की संभावना 99% है। सारे के सारे केवल और केवल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आते हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जैसा ही है ये, लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। ओके, देखिएगा द मीन ऑफ द फॉलोइंग 5 ऑब्जर्वेशन इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब कि 5 ऑब्जर्वेशन ये है, 5 आंकड़े आपको दे रखे 17, 10, x, 9, 8। इनका माध्य दे रखा है 12। 5 ऑब्जर्वेशन ये है, इनका माध्य पहले ही दे रखा है 12 है, तो इस x की वैल्यू निकालनी है। देखिएगा गिवन दैट, सबसे पहले तो आप ये लिख दीजिए जो दिया हुआ है। गिवन दैट क्या दिया हुआ है, देखिए कैपिटल एक्स, हम स्मॉल एक्स भी लिखते हैं लेकिन इसको आप कैपिटल एक्स करके भी लिख सकते हो कि जो ऑब्जर्वेशन है उसमें स्मॉल एक्स दे रखा है, तो हम मान लेते हैं कि एक्स की वैल्यूज क्या दे रखी, तो कैपिटल एक्स की वैल्यूज क्या दे रखी, एक दे रखा है 17, एक दे रखा है 10, एक दे रखा है स्मॉल एक्स, एक दे रखा है 9 और एक दे रखा है 8। 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 आंकड़े दे रखे हैं आपको। एंड और क्या दे रखा है, एंड ये भी दे रखा है। ये जो 12 है ना, ये क्या है, ये क्या है, ये आंकड़ा नहीं है, ध्यान देंगे, ये है आपका एक्स बार। देखो ना, द मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन इज 12। इन 5 ऑब्जर्वेशन या आंकड़ों का माध्य 12 है, तो एक्स बार दे रखा है आपको 12। एक्स बार दे रखा है 12 और यहाँ पे एन क्या होगा, एन क्या होगा, एन का मतलब कितने आंकड़े हैं। देखो x की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 आंकड़े हैं तो n का मतलब 5 हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये x का मान यहाँ पे क्या होना चाहिए, x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, तो जब केवल x की वैल्यूज दे रखी होती है तो उसको अनग्रुप डाटा कहते हैं, और जब अनग्रुप डाटा होता है तो उसके लिए देयरफॉर माध्य मीन का फॉर्मूला MEN मीन x बार, हाँ x बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन होता है। एम्प्लाइज, या चाहो तो यहां लिख दीजिए थोड़ा सा और अच्छे समझ, एक्स बार की जगह पे आपको 12 देकर 12 रख दीजिए, इज इक्वल टू समेशन एक्स का मतलब जितने भी एक्स है उनका सम कर दो, मतलब 17 प्लस 10 प्लस एक्स प्लस 9 प्लस 8। ओके, अपॉन एन का मतलब 5 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देंगे भाई, हाँ अब देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, देखिए इसके अपॉन में क्या है, 12 के अपॉन कुछ नहीं, तो इसको मतलब 1 भी मान सकते हैं। तो इज इक्वल टू के इधर और उधर जब p अपॉन क्यू होता है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। 1 का मल्टीप्लाई इस ऊपर वाले में होगा, 5 का मल्टीप्लाई 12 में होगा। ठीक है जी, तो 12 का मल्टीप्लाई अगर 5 में करेंगे तो 12 5 60 होता है। ओके, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। 1 का मल्टीप्लाई से तो कोई मतलब नहीं, सीधा इनका सम कर दो बस। इनका जो सम है स्टूडेंट वो है आपका 17 10 9 और 8, इनका सम करो तो ये आ रहा है आपका 44। x तो इनमें घुस नहीं सकता है तो अलग से आपको प्लस x लिखना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे। 17 10 9 8 का जो सम है वो 44 है, 44 है, प्लस x अलग से इसमें लिखना पड़ेगा क्योंकि x इसके साथ नहीं जुड़ सकता, जैसे ये 4 जुड़ गए हैं। ठीक है ना, क्योंकि x एक वेरिएबल है, वो हमें निकालना भी है। 5 का मल्टीप्लाई 12 में हो गए, 12 5 60 आ गया। ओके, अब देखिएगा ये एम्प्लाइज इस x को यहीं रहने दीजिए और इज इक्वल टू इस 44 को 60 के साथ लेके आओ। 60 के साथ जब 44 बराबर के इधर आता है तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस 44 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 44, सॉरी माइनस का 44। अब x बराबर हो गया 60 माइनस 44। अब 60 में से 44 घटा दीजिए तो क्या बचेगा भैया, 16 बचेगा। तो x का मान 16 आ गया आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो इसको समझने की कोशिश करिए। कहीं पे कुछ दिक्कत होती है स्टूडेंट तो कमेंट में हमें जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। इफ द मीन ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। आपको एज दे रखी है, देखो एज दे रखी है 3 5 7 9 11 13। कुछ स्टूडेंट्स हैं उनकी एज मान लीजिए, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है f, ओके, और एज का मतलब होता है x।
जब केवल x दे रखे होते हैं तो उसको अनग्रुप डाटा कहते हैं, जैसे कि हम पिछले 3 क्वेश्चन में करवाते आ रहे हैं। अब इसमें क्या चेंज है, इसमें चेंज ये है कि x के साथ साथ fb दे रखा है, और जब x के साथ साथ fb दे रखा होता है तो उसको ग्रुप डाटा कहते हैं। और ग्रुप डाटा में मीन निकालने के लिए, देखिए मीन बोला गया, फाइंड द मीन ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं मीन दे रखा है यहाँ पे, आपको p की वैल्यू निकालनी, ठीक है। एक सिंपल जब डाटा दे रखा और मीन निकालने के लिए बोला जाए x और f दे रखा हो, इसका हमने जो डिटेल लेक्चर बना रखा है उसमें हमने बता रखा है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन जब ट्विस्ट आ जाता है, मतलब यहाँ पे p दे दिए इन्होंने, तो थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को टफ बनाया गया है, इसलिए हम इसको यहाँ पे करवा रहे हैं। हमने डिटेल लेक्चर में ये नहीं कराया है, इसलिए यहाँ पे करा रहे हैं। अब देखिएगा इसमें करना क्या है कि एज दे रखी कुछ स्टूडेंट्स की और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो ये ग्रुप डाटा हो गया। ग्रुप डाटा में जब मीन निकालने तो 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और कल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड, और पग विचलन विधि, स्टेप डिवीजन मेथड। 3 मेथड होते हैं, तो इसको हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे। जब आंकड़े बड़े बड़े होते हैं तो हमें शॉर्टकट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डिवीजन मेथड से करना ज़्यादा सुटेबल होता है, लेकिन आंकड़े छोटे छोटे ही हैं तो इसको डायरेक्ट मेथड से। और डायरेक्ट मेथड से मीन का फॉर्मूला होता है x बार बराबर समेशन fx या fi भी बोल सकते हैं, और अपॉन n की जगह समेशन f, ये फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट मेथड में से x बार बराबर समेशन fx अपॉन समेशन f। डायरेक्ट मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, और डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला ये है। अब इसमें आपको ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें आपको टेबल बनानी होती है, टेबल बनानी होती है, और कैसे बनाइए देखिएगा। हाँ, सबसे पहले हम एज लिखेंगे, एज मतलब x, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी का मतलब स्मॉल f से डिनोट करते हैं, बारंबारता। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि 6 फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार आया है। 3 एज वाले कितने स्टूडेंट हैं, 6 स्टूडेंट है। 5 जिनकी उम्र 5 साल है वो कितने स्टूडेंट है, 8 स्टूडेंट है। जिनकी उम्र ऐसे ऐसे करके 13 साल वाले कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। ये इसका मतलब होता है। जरा मतलब भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि केवल रट दिया क्वेश्चन को और सॉल्व कर दिया, ऐसा नहीं। मतलब भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी आप आगे अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं और भूलते नहीं हैं एग्जाम में। एक्स की वैल्यूज लिख दीजिए, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है और 13 है, राइट। ये लिख दिया हमने। इसको थोड़ा सा और नीचे करिए जरा, और फिर हम यहाँ पे इसका आगे सम भी करेंगे। ओके, अच्छा, एक्स की वैल्यू, अब एफ की वैल्यू देखिए 6 है, 3 के सामने 6 है, 5 के सामने 8 है, 7 के सामने 15 है, 9 के सामने p है, और 11 के सामने 8 है, और 13 के सामने 4 है, राइट। अब हमें जो फॉर्मूला पता है डायरेक्ट मेथड का वो है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, जब भी जो गिवन है वो तो आपने लिख दिया, लेकिन टेबल में और आगे कौन कौन से कॉलम बनेंगे वो पता चलता है फॉर्मूले से। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख देना चाहिए। कैसे लिखना चाहिए देखिएगा, हम जानते हैं देयरफॉर करके लिखेंगे कि x बार बराबर माध्य बराबर होता है डायरेक्ट मेथड से समेशन fx अपॉन समेशन f, या fi भी लिख देते हैं, लेकिन शॉर्टकट के रूप में आप याद रख सकते हैं समेशन fx और समेशन f। ओके, ये फॉर्मूला है। अब ये जब ये फॉर्मूला है तो हमें x बार चाहिए, समेशन fx चाहिए और समेशन f चाहिए। समेशन fx कहाँ से निकलेगा, f और x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और तब इसका समेशन मतलब जोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे f इंटू एक्स निकालना पड़ेगा, f इंटू एक्स निकालना पड़ेगा। f इंटू एक्स का मतलब f और x का मल्टीप्लाई, x ये है f ये है, तो 3 और 6 का मल्टीप्लाई 6 × 18, और 5 और 8 का मल्टीप्लाई 8 × 5 = 40, उसके ठीक सामने लिखेंगे। और 7 और 15 15 5 75, 15 6 90, 15 7 105। ओके, और 9 और p, देखिए यहाँ पे जरा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट, ध्यान देंगे आप कि इसमें क्या है, 9 और p का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ। जैसे यहाँ 7 और 15 का मल्टीप्लाई 105 आ गया, लेकिन 9 और p का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये ध्यान देने वाली बात है। 9 और p का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 9p लिखते हैं इसको, और अगर 9 और p को जोड़ना होता तो 9 + p लिखते हैं, ठीक है, 9 +
पी लिखते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई में 9 और पी का मल्टीप्लाई तो 9p आएगा, ठीक है। और 11 गुना 8, 11 अट्ठे 88, 88 आएगा, राइट। और 13 गुना 4, 13 दूना 26 और 13 चौको 52, 52 आएगा, राइट। अब f और x का मल्टीप्लाई आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि देखिए फॉर्मूले में क्या चाहिए, f और x का मल्टीप्लाई तो हो गया, लेकिन समेशन एफ एक्स का मतलब होता है जो भी एफ एक्स है आपके पास उन सबको जोड़ दो। समेशन का मतलब जोड़ना होता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। f और x जितने भी हैं, f x जितने भी हैं उनको जोड़ दो, वही आपका समेशन एफ एक्स होगा। हमें ये समेशन एफ एक्स चाहिए ना, इसलिए इनको जोड़ दो। इनको जब जोड़ेंगे तो 18, 40, 105 को जोड़ेंगे और 88 को जोड़ेंगे और 52 को जोड़ेंगे। 9p को तो उसके अंदर नहीं जोड़ सकते हैं ना, तो पहले आप 18 जो p जिसमें p नहीं है, इसमें तो p है ना, इसको थोड़ा जरा छोड़ देंगे। 18, 40, 105, 88 और 52 को अगर जोड़ते हैं तो आपके पास 303 आता है। और 9p आपको अलग से जोड़ना पड़ेगा, प्लस 9p और लिख देंगे, क्योंकि 9p है ना, उसमें p को आप अंदर नहीं जोड़ सकते, घुसा नहीं सकते, तो प्लस 9p आपने अलग लिख देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब ये तो आ गया, ये जो हमारा आया ना इतना सारा का सारा, ये है आपका समेशन एफ एक्स। अब यहाँ पे लिख देंगे कि हमें क्या क्या निकला है। समेशन एफ एक्स की वैल्यू तो निकल गई है आपकी 303 प्लस 9p, ओके, कॉमा एक्स बार तो पहले ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो, द मीन ऑफ द फॉलोइंग गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 8, मतलब दिए हुए आंकड़ों का माध्य 8 है, तो एक्स बार तो 8 हो गया जी। और अब हमें समेशन एफ चाहिए। समेशन एफ बराबर क्या होगा, तो समेशन एफ क्या है, जितने भी एफ आपको दिख रहे हैं ना, इन सबको जोड़ दो, वही आपका समेशन एफ होगा, बस कुछ नहीं करना है। तो सबको जोड़ दो जरा, तो 6, 8, 15, पी को छोड़ करके, पी को छोड़ देंगे 8 और 4, इन सबको अगर जोड़ते हैं ना तो 41 आता है। क्या आता है, 41 आता है। और पी को अंदर तो नहीं जोड़ सकते, तो बाहर से प्लस पी और कर दीजिए, है ना, ये वाला पी, ये जोड़ने के बाद प्लस पी और कर देंगे, तो इनका सम तो 41 प्लस पी कर देंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये 41 प्लस पी जो है ना, वो समेशन एफ है। 41 प्लस पी जो है ना, ये समेशन एफ आया है, ओके। अब देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, जब आप टेबल से आपको चूंकि हमें ये मिला है, समेशन एफ एक्स ये मिला है, एक्स बार ये मिला है, समेशन एफ ये मिला है, देयरफॉर एक्स बार बराबर समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ होता है। डायरेक्ट मेथड में ये वाला फॉर्मूला होता है। अगर नहीं पता तो डिटेल लेक्चर डिस्क्रिप्शन में भी, आई बटन में, उसमें हमने बहुत संपूर्ण ज्ञान दे रखा है, माध्य का, मीन का संपूर्ण ज्ञान। उस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी मेन की किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, संपूर्ण ज्ञान उसमें है, ओके। तो देखिएगा, एम्प्लाइज, यहां पे करते हैं, एम्प्लाइज एक्स बार की जगह पे 8 लिख दीजिए, इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स की जगह पे 303 प्लस 9p लिख दीजिए, अपॉन में समेशन एफ की वैल्यू 41 प्लस p लिख दीजिए, ओके। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 41 प्लस p का मल्टीप्लाई 8 के साथ होगा, तो 8 का मल्टीप्लाई 8 1 जा 8, 8 4 जा 32 हो जाएगा। 8 का 41 में मल्टीप्लाई करेंगे 328 हो जाएगा, और 8 का p के साथ करेंगे तो प्लस 8p आ जाएगा, तो मतलब 41 प्लस p का 8 के साथ करा तो ये आ गया, ओके ओके, इज इक्वल टू आपका 303 प्लस 9p हो गया है, जो बचा है ये है, ओके। अब देखिएगा, अब और आगे क्या क्या होता है। 303 को इधर लेके आओ, ये 328 है, और इधर आके ये 303, देखिए 328 है ना, 303 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा जी, है ना, इज इक्वल टू 9p अपनी जगह पे ही रखो, 8p को उधर ले जाओ तो प्लस का 8p उधर जाके माइनस का 8p हो जाता है, ओके। अच्छा जी, ठीक है जी। अब 328 में से 303 घटा दो तो आपको 25 मिलेगा जी, इज इक्वल टू 9p में से 8p घटेंगे तो 1p बचेगा जी, तो p की वैल्यू आपकी 28 आ गई। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, p बराबर 25, तो p बराबर 25 आ गया आंसर। यहाँ पे लिखा हुआ था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो p की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आप p की जगह पे अगर 25 रख देते हैं और फिर आप इसका माध्य निकालते हैं तो माध्य आपका 8 आना चाहिए,
बस ऐसे करेंगे इनको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इसको करिए। कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो बताइएगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये आपके लिए हमने होमवर्क के लिए दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा क्वेश्चन नंबर 5 है, वहां पे P निकालना था, यहाँ पे F1 और F2 निकालना है। देखिएगा, मैं समझा देता हूं, आप समझने की कोशिश करिए, उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द मीन ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 25, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दे रखा है उसका मीन ऑलरेडी 25 दे रखा है, x बार बराबर 25 दे रखा है और समेशन f भी 160 दे रखा है और ये वर्ग अंतराल है और f की वैल्यू 17, f1 32, f2 19 दे रखा है। तो f1 और f2 निकालना है आपको। आप देखो, जब क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखा होता है तो ग्रुप डाटा होता है और जब ग्रुप डाटा होता है तो इसको आप डायरेक्ट मेथड से या एज्यूम्ड मीन मेथड से या स्टेप डिवीजन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरी सलाह ये होगी कि इसको डायरेक्ट मेथड से आप सॉल्व करें और f1 f2 की वैल्यू निकालें और f1 f2 की वैल्यू, f1 की वैल्यू 48 और f2 की वैल्यू 44 आनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की कल्पित माध्य विधि से नीचे दिए गए आंकड़ों का माध्य निकालना है, मतलब एज्यूम्ड मीन मेथड से। एज्यूम्ड मीन मेथड से हमें गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालना है, x बार निकालना है। देखो, क्लास इंटरवल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 40 से 50 और आवर्ती मतलब f, आवर्ती मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, और 7, 8, 10 ये, और फिर आपको x बार निकालना है, लेकिन एज्यूम्ड मीन मेथड से। अगर आपको एज्यूम्ड मीन मेथड नहीं आता है तो जो डिटेल लेक्चर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसको एक बार पूरा देखिए, तो 100% ये क्वेश्चन आपको आसानी से हो जाएगा और आंसर इसका आना चाहिए 27.2। ओके, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न सारणी की सहायता से पग विचलन विधि से, पग विचलन मतलब स्टेप डिवीजन मेथड से मीन निकालना है, मतलब माध्य निकालना है। यहाँ पे भी वही वर्गंतराल और आवर्ती मतलब क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखी है और आपको x बार निकालना है। ये भी डिटेल लेक्चर में ही है, अगर समझ में नहीं आता है, नहीं हो पाते तो वहाँ जाके जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स का पूछा जाता है, ये भी 10 मार्क्स का और ये भी 10 मार्क्स का। आपके एग्जाम में 99% संभावना है आने की और इसका जो आंसर है वो 22.2 आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो धन्यवाद। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, लेक्चर नंबर 3 पे। मीन का, माध्य का मैंने संपूर्ण ज्ञान आपको दे दिया है। इन 2 वीडियो लेक्चर के अलावा कोई भी आप कुछ भी वीडियो, कुछ भी क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपने अच्छे से कर लिए और जो मेरे PDF टेलीग्राम चैनल पे भेजे हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया आपने, तो मेन का एक भी क्वेश्चन आपसे बच नहीं पाएगा। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे मीडियन, माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, उसका भी हम संपूर्ण ज्ञान एक ही लेक्चर में दे देंगे। उसके बाद बहुलक, बहुलक मतलब मॉड के बारे में बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करिए और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए और अपने नियर एंड डियर को भी शेयर करिए वीडियो लेक्चर। जिस प्रकार से आप इसका फ़ायदा उठा रहे हैं वो भी फ़ायदा उठाएं और पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन दबाते रहिए। नहीं दबाते नहीं, एक बार दबा दीजिए, ब्लू आ जाता है तो हो गया, बस लाइक का बटन भी दबा दीजिए, क्या चाह रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच बच्चों।